Good morning, all of you. So today we will start translator programs. इससे पहले जो हमने देखा जनरेशन्स ऑफ लैंग्वेज, इसमें फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ एंड फिफ्थ. तो देर आर 5 जनरेशन्स जिसका एग्जांपल हमारे यहाँ पर इन जो है स्मॉल शॉर्ट फीचर्स, शॉर्ट इंट्रोडक्शन यहाँ पर दिया हुआ है. मशीन लैंग्वेज में क्या फीचर्स थे, assembly language यानी कि second generation, and the third one is high level programming language, and 4GL in the sense fourth generation language, that is very high level language थी. और जो आपका 5GL है वो है फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेज, that is also known as artificial intelligence. और इसके कुछ फीचर्स थे वो यहाँ पर आपको बताए गए थे पहले भी, एक बार और देखिए. मशीन लैंग्वेज दैट इज़ फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज, इसे लो लेवल लैंग्वेज भी बोला जाता है. और ये बाइनरी पैटर्न पे काम करती थी, जीरोज़ एंड वन के पैटर्न पे. मशीन लैंग्वेज की एडवांटेज क्या थी कि वेरी हाई स्पीड एंड लो मेमोरी यूटिलाइजेशन था इसमें. और इसके कुछ फीचर्स दिए हुए हैं यहाँ पर. यूजेस बाइनरी कोड्स टू डिपिक्ट ऑपरेटर्स इन डेटा, यानी इसमें जीरो और वन के फॉर्म में ही आप इसको यूज़ करते थे. मशीन डिपेंडेंट थी, द ओनली लैंग्वेज डायरेक्टली अंडरस्टूड बाई अ कंप्यूटर. ये जो थी सबसे फर्स्ट लैंग्वेज थी जो कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता था. यानी हमें कोई कमांड्स, कोई भी प्रोग्राम करना है तो आपको मशीन लैंग्वेज में ही वो चीज़ कमांड्स देनी होती है. उसके बाद जो है आपके सेकंड जनरेशन में आपके असेंबली लैंग्वेज स्टार्ट हुई. तो असेंबली लैंग्वेज में क्या था, निमोनिक कोड्स एंड सिंबल्स का यूज़ किया जाता था. बाइनरी नंबर्स के अलावा इसमें जो है कोड्स और सिंबल्स का यूज़ किया जाता था. ये भी मशीन डिपेंडेंट थी, इसलिए इसे लो लेवल लैंग्वेज बोला गया. और हैज़ टू बी कन्वर्टेड इनटू मशीन लैंग्वेज बाय ट्रांसलेटर प्रोग्राम्स, जिसे हम असेंबलर्स बोलते हैं. तो इसमें जो मशीन लैंग्वेज को कन्वर्ट करना होता था ना, कि जो हम निमोनिक कोड्स और सिंबल्स इसको दे रहे हैं, इसमें टाइप कर रहे हैं, और वो सिंबल्स उन कोड्स को ये अपने अकॉर्डिंग मशीन लैंग्वेज में कैसे कन्वर्ट करता था, बाय द हेल्प ऑफ असेंबलर्स. तो असेंबलर एक टाइप का जो है ट्रांसलेटर था, जो हमारे नॉर्मली कोड्स को या सिंबल्स को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का काम करता था. तो ये असेंबली लैंग्वेज में असेंबलर्स का यूज़ किया जाता था. हाई लेवल लैंग्वेज नॉर्मली इंग्लिश लैंग्वेज और मैथमेटिकल ऑपरेटर्स इसमें यूज़ किए जाने लगे. मशीन इंडिपेंडेंट थी, इसलिए इसे हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोला गया. देखिए थर्ड फीचर देखिए हाई लेवल का, हैज़ टू बी कन्वर्टेड इनटू मशीन लैंग्वेज बाय ट्रांसलेटर प्रोग्राम्स. तो इसमें एक ट्रांसलेटर प्रोग्राम्स इनबिल्ट होते थे, और वो ट्रांसलेटर प्रोग्राम्स कन्वर्ट करते थे मशीन लैंग्वेज में. नॉर्मली जो हम इंग्लिश वर्ड्स का यूज़ करते थे या मैथमेटिकल ऑपरेटर्स का यूज़ करते थे, तो उसे मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का काम ट्रांसलेटर करता था. और ट्रांसलेटर में आप देखिए कंपाइलर और इंटरप्रेटर, ये दो जो है ट्रांसलेटर्स के बोलें तो इन्हें सॉफ्टवेयर हैं या टाइप्स हैं. तो ये यूज़ किए जाते थे हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए. नेक्स्ट 4GL मशीन इंडिपेंडेंट थी, मिनिमल यूज़र स्किल्स ज़रूरी है, कोई ज़्यादा इसमें यूज़र्स के एफर्ट्स नहीं लगते. 5GL में भी यही है, यूज टू डेवलप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्राम, मशीन इंडिपेंडेंट एंड ईजी टू लर्न. तो ये थी लैंग्वेजेस और उनके फीचर्स. अब इन लैंग्वेजेस और उनके फीचर्स के अलावा जो मैंने आपको बताया कि जैसे असेंबली लैंग्वेज में जो सेकंड जनरेशन लैंग्वेज है, ये भी लो लेवल लैंग्वेज है. और इसमें जो आप निमोनिक कोड्स और सिंबल्स यूज़ करते थे, तो इसको कन्वर्ट करना होता था मशीन लैंग्वेज में, वो काम करता था आपका असेंबलर. तो जो असेंबलर कन्वर्ट करने का काम कर रहा है ना, तो उसे हम क्या बोलेंगे, ट्रांसलेटर. सो देखिए यहाँ पर जो न्यू टॉपिक है आपका ट्रांसलेटर प्रोग्राम्स. ये ट्रांसलेटर प्रोग्राम्स एक्चुअली है क्या है, नॉर्मली हम समझें कि आप मान लीजिए कि आप जापानीज़ और फ्रेंच और इंग्लिश पर्सन बैठे हैं, है ना. या मान लीजिए आपको किसी जापानीज़ जो है पर्सन से कम्युनिकेट होना है, एंड दे डोंट नो अबाउट योर मदर टंग, या वो हिंदी नहीं जानता, ना उसे इंग्लिश आती है, ठीक है. अब आपको भी जापानीज़ नहीं आती है, अब आप कम्युनिकेट कैसे होंगे, तो आप कम्युनिकेट होंगे बाय द हेल्प ऑफ आर ट्रांसलेटर. यानी एक हम मीडिएटर पर्सन बुलाएंगे जो आपका जापानीज़ जानता हो, और वो आपकी लैंग्वेज भी जानता हो, या हिंदी या इंग्लिश वॉट एवर.
तो जिससे आप समझ पाएँ और जो आपकी बात उसको समझ पाए, ऐसा हम एक पर्सन ढूंढते हैं, तो वो पर्सन इज कॉल्ड अ ट्रांसलेटर। तो यहाँ पर जो आपकी लैंग्वेजेस हैं, इन लैंग्वेजेस को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का काम जो है वो ट्रांसलेटर कर रहा है। जो मीडिएटर है वो एक टाइप का ट्रांसलेटर हम उसे बोलेंगे। सो एज यू नो दैट अ कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड ओनली मशीन लैंग्वेज। पता है हमें ये चीज़ कि कंप्यूटर हमेशा मशीन लैंग्वेज को ही अंडरस्टैंड करता है। सो द प्रोग्राम्स written in any other language have to be converted into machine language. So the translator programs are used to convert high level language program into low level language programs. So a program written in a high level language is called the source program or source code. जो high level language में program write किया जाता है उसे हम source code बोलते हैं या source program बोलेंगे. So whereas the program converted into machine language by the translator program is called the object program or object code. तो जो प्रोग्राम मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट होगा बाय द ट्रांसलेटर प्रोग्राम से, उसे हम क्या बोलेंगे? ऑब्जेक्ट प्रोग्राम एंड ऑब्जेक्ट कोड। तो हाई लेवल लैंग्वेज में जो प्रोग्राम रिटर्न है उसे तो हम बोल रहे हैं सोर्स कोड, और जो प्रोग्राम कन्वर्ट होके मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेटर के थ्रू कन्वर्ट हो रहा है उसे हम बोलेंगे ऑब्जेक्ट कोड या ऑब्जेक्ट प्रोग्राम। सी हियर एग्जांपल देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल है। इमेजिन दैट द फ्रेंच प्रेसिडेंट विजिट्स इंडिया ऑन अ ऑफिशियल टूर। एक फ्रेंच प्रेसिडेंट हैं जो इंडिया में विजिट कर रहे हैं, एक ऑफिशियल टूर पे आए हैं। सो इन ऑर्डर टू कम्युनिकेट with each other, both the French president and the Indian prime minister would require an interpreter to translate the French language into the English language and vice versa. तो हमें एक जो है प्राइम मिनिस्टर हमारे जो इंडिया के हैं और फ्रेंच प्रेसिडेंट जो आए हैं, अगर वो आपस में कम्युनिकेट होते हैं तो उन्हें एक इंटरप्रेटर चाहिए जो कि उनकी बातों को ट्रांसलेट करके एक दूसरे को समझा पाए, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर जो इंडियन है उन्हें मान लीजिए फ्रेंच नहीं आती, और जो फ्रेंच पर्सन है उन्हें मान लीजिए कि आपको इंडियन लैंग्वेज नहीं आती। तो क्या होगा कि एक हम इंटरप्रेटर या एक ट्रांसलेटर को हायर करेंगे और वो ट्रांसलेटर आपकी बात प्राइम मिनिस्टर की बात प्रेसिडेंट को और फ्रेंच प्रेसिडेंट की बात प्राइम मिनिस्टर को समझाएगा। So similarly in computer, translators are required to convert high level language programs to machine level language program. तो जैसे ही ट्रांसलेटर का भी यही काम होता है। देखिए सोर्स कोड यानी कि जो हाई लेवल लैंग्वेज में प्रोग्राम रिटर्न है, ट्रांसलेटर उसको कन्वर्ट करेगा ऑब्जेक्ट कोड में यानी कि मशीन लैंग्वेज में। सो इसमें 3 टाइप्स के ट्रांसलेटर आपके यहाँ पर सिलेबस में दिए हुए हैं। नंबर 1 इज assembler. See here, an assembler is a program that is used to convert mnemonic codes into their machine language equivalents. तो असेंबलर क्या कर रहा है? जो आपकी असेंबली लैंग्वेज है उसको कन्वर्ट कर रहा है मशीन लैंग्वेज में, इसलिए इसको बोला जाता है असेंबलर। नेक्स्ट आपका है इंटरप्रेटर। अब इंटरप्रेटर और कंपाइलर में डिफरेंस पूछा जाता है, ये जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आता है आपके इंटरप्रेटर एंड कंपाइलर। सो व्हाट इज इंटरप्रेटर? देखिए, एन इंटरप्रेटर ट्रांसलेट्स अ प्रोग्राम रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज इनटू अ लो लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम लाइन बाय लाइन। यानी आपका जो इंटरप्रेटर है वो क्या कर रहा है? प्रोग्राम को ट्रांसलेट कर रहा है हाई लेवल लैंग्वेज में जो रिटर्न है, एंड उसको काय में कन्वर्ट करेगा? लो लेवल लैंग्वेज में। और कैसे करेगा? लाइन बाय लाइन। सो अ इंटरप्रेटर ट्रांसलेट्स अ प्रोग्राम रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज इनटू अ लो लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम लाइन बाय लाइन, executes and instruction and then repeats the procedure to the remaining instructions। ठीक है, तो ये क्या करेगा? लाइन बाय लाइन उसको कन्वर्ट करेगा, एग्जीक्यूट करेगा उसकी इंस्ट्रक्शंस को, एंड रिपीट करता रहेगा प्रोसीजर आपका जो है। सो इफ एनी एरर्स आर फाउंड दे आर टू बी रिमूव्ड इमीडिएटली। तो जब अगर प्रोग्रामिंग में कोई एरर आएगी तो उसको ये हैंड टू हैंड इमीडिएटली जो है रिमूव कर देता है। So as the converted form is not stored anywhere, so it has to be generated at the time of the execution of a program. The interpreters are preferred by beginners as they are slow in their execution speed. तो आप इतना समझें कि इंटरप्रेटर क्या हो रहा है, जैसे मान लीजिए आपको बोला जाए कि 10 लाइन्स नोटबुक में राइट कीजिए, और उन 10 लाइन्स को जब टीचर चेक करेगा तो वो क्या करेंगे कि 1 लाइन
चेक की, सेकंड लाइन चेक की, थर्ड लाइन चेक की, है ना, इस टाइप से हम चेकिंग करते हैं। तो चेकिंग करने में क्या हो रहा है कि जिस लाइन में आपकी मान लीजिए स्पेलिंग मिस्टेक से या आपके जो है पंक्चुएशन मार्क की मिस्टेक से, तो हम उसको वहीं पर सर्कल कर देते हैं, है ना, कि भाई आपका ये वाला जो चीज़ है यहाँ पर एरर है। या मैथ्स का कोई इक्वेशन या मैथ्स का कोई क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हैं और मान लीजिए स्टेप 1 में आपने राइट कर लिया, स्टेप 2 में रॉन्ग किया, तो वो स्टेप 2 पे ही टीचर जो है वो मार्क कर देता है। तो ऐसे ही इंटरप्रेटर है, वो क्या करता है, आपके जो भी सोर्स कोड है, जो भी आपने प्रोग्राम लिखा है, उसको लाइन वाइज, लाइन बाय लाइन चेक करेगा, और उस लाइन बाय लाइन में अगर किसी लाइन में मिस्टेक आती है तो वो वहीं पर स्टॉप होके और आपको बोलेगा भाई इस एरर को आप ठीक करिए। तो आप ठीक करके अगेन उसको जब हम इंटरप्रेट करते हैं तो वो वापस से इसी टाइप से होता है। सो इंटरप्रेटर ट्रांसलेट अ प्रोग्राम रिटर्न with a high level language into low level language program line by line, and ये प्रोसीजर रिपीट होता रहेगा। सो इफ एनी एरर आर फाउंड दे आर टू बी रिमूव्ड इमीडिएटली as the converted form is not stored anywhere, so it has to be generated at the time of the execution of a program. नेक्स्ट बात करें, असेंबलर एंड इंटरप्रेटर इज डन। तो नाउ कंपाइलर। अब कंपाइलर भी एक टाइप का ट्रांसलेटर प्रोग्राम है विच इज यूज टू कन्वर्ट हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम इनटू मशीन लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम। देखिए इंटरप्रेटर भी सेम प्रोसीजर के लिए यूज हो रहा है, और जो आपका कंपाइलर है वो भी हाई लेवल लैंग्वेज को जो है लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का काम कर रहा है, मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का काम कर रहा है। बट इंटरप्रेटर जो है वो लाइन बाय लाइन चेक करेगा, और जो आपका कंपाइलर है वो क्या कर रहा है, इट ट्रांसलेट्स द होल प्रोग्राम एट वंस। वो पूरे प्रोग्राम को एक ही बार में कन्वर्ट करेगा। सो इट जनरेट्स द ऑब्जेक्ट कोड फॉर द प्रोग्राम अलोंग विद द लिस्ट ऑफ एरर्स। तो इसमें क्या होता है, सिंगल एरर नहीं आती है, इसमें एक साथ कई सारी एरर्स आती हैं। क्योंकि मान लीजिए आपने 10 लाइंस को एक साथ चेक करके मैं आपको बताऊं कि भाई आपके इसमें 7 एरर्स हैं, और हम उन 10 लाइंस को लाइन बाई लाइन चेक करेंगे, तो मैं बोलूँगा भाई लाइन नंबर 3 में आपकी एरर है, लाइन नंबर 7 में आपकी एरर है, तो हम क्या करेंगे, वन बाई वन उस एरर को रिमूव कर सकते हैं। बट इन केस ऑफ कंपाइलर, कंपाइलर क्या कर रहा है, एक बार में ही पूरे प्रोग्राम को कंपाइल कर रहा है और उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर रहा है। तो जो भी उसमें मिस्टेक्स आएंगी, जो भी उसमें एरर्स आएंगी, उन एरर्स की लिस्ट वो आपके सामने शो करेगा एक साथ। तो द एग्जीक्यूशन स्पीड ऑफ अ कंपाइलर इज फास्टर एज कम्पेयर टू एन इंटरप्रेटर। तो एग्जीक्यूशन की स्पीड ऑब्वियसली इसमें फास्ट होगी, क्योंकि ये एक साथ प्रोग्राम को कंपाइल कर रहा है, एक साथ जो है मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर रहा है। बट इंटरप्रेटर में लाइन बाई लाइन होता था, तो इसमें टाइम ज़्यादा लगता था एग्जीक्यूशन में, बट यहाँ पर जो है कंपाइलर में टाइम कम लगता है। So assembler, interpreter and compiler are your translators, and the procedure of each translator is different from another one. Assembler जो है वो असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट कर रहा है मशीन लैंग्वेज में, एंड द इंटरप्रेटर कन्वर्ट हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इनटू मशीन लेवल लैंग्वेज या लो लेवल लैंग्वेज, बोथ आर सिमिलर। बट इन केस लाइन बाय लाइन ये जो है एग्जीक्यूशन करता है, ट्रांसलेट करता है, कन्वर्ट करता है। जो आपका कंपाइलर है, कंपाइलर ऑल्सो जो है कन्वर्ट करेगा, ट्रांसलेट करेगा मशीन जो आपका हाई लेवल लैंग्वेज है उसको मशीन लैंग्वेज में। बट इन केस ऑफ कंपाइलर इट कन्वर्ट्स होल प्रोग्राम्स एट अ सेम टाइम, एट अ वंस, है ना, एक ही बार में वो पूरे प्रोग्राम को कंपाइल करेगा, कन्वर्ट करेगा, एंड शोज योर एरर लिस्ट, और आपकी जो एरर लिस्ट है उसको एक ही बार में शो करा देगा। बट इंटरप्रेटर क्या हो रहा है, लाइन बाय लाइन चेक करेगा, जो भी एरर्स आएंगे उसको एज इट इज शो करा देगा। सो कंपाइलर इज फास्टर कंपैरिजन टू इंटरप्रेटर बिकॉज इट कन्वर्ट्स होल प्रोग्राम एट वंस एंड शो योर कंप्लीट एरर लिस्ट। रिकेप आप इसको रिवाइज कर लीजिएगा। नेक्स्ट टुमारो आई विल सेंड यू एक्सरसाइज एंड क्वेश्चन आंसर्स। सो इस चैप्टर को प्रॉपरली आपको समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, फ्यूचर में काम आने वाला चैप्टर है। आपको नॉलेज होनी चाहिए इन सब चीज़ों की, क्योंकि जो प्रोग्रामिंग है, जो आपकी 8th 9th 11th में इसमें जो है प्रोग्रामिंग भी दी जाती है, तो इसमें आपको पता होना चाहिए कि हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती है, लो लेवल लैंग्वेज क्या होती है,
कैसे प्रोग्रामिंग की जाती है, किस टाइप से प्रोग्राम्स को जो है कन्वर्ट किया जाता है मशीन लैंग्वेज में, मशीन लैंग्वेज क्या होती है। तो दीज थिंग्स यू शुड अंडरस्टैंड इट एंड प्लीज़ इसको जो है आप अच्छे से रीड करिए, इस वीडियो को वॉच करें। एक बार में नहीं है समझ में, अगेन 2-3 बार देखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छे से समझ लेना है इस चैप्टर को। ओके, सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।